बच्चों आइए बात करते हैं लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, अर्थात लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अच्छा, तो आप बताइए दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कितने नियम सुझाए गए हैं बच्चों? 3 नियम। ठीक उसी प्रकार लेंस में भी प्रतिबिंब बनने के कितने नियम सुझाए गए हैं? 3 नियम। कितने नियम? 3 नियम। देयर आर फॉलोइंग 3 लॉ। कितने नियम से होते हैं? 3 नियम से इस्तेमाल प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ से देयर आर फॉलोइंग लॉ फॉर द देयर आर फॉलोइंग लॉ, इसके निम्नलिखित नियम हैं, निम्नवत नियम हैं। जैसे आप सभी लोग मिरर में प्रतिबिंब बनने के नियम आप सीखे हो, ठीक उसी प्रकार लेंस में भी प्रतिबिंब बनने के नियम हैं। वो कितने प्रकार से आपको बताए गए हैं? वहाँ पर भी 3 प्रकार से बताए गए, यहाँ पर भी 3 प्रकार से आपको सुझाव दिए जाएंगे। उन्हीं तीनों में से किन्हीं 2 नियम को हम क्या करते हैं? उपयोग में लाते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली क्या? प्रकाश किरण किसके पश्चात? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंस की बात कर रहे हैं। तो लेंस में क्या होता है? अपवर्तन की परावर्तन। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या होता है? सोचो, अपवर्तन होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस। अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं। अगर इन इंग्लिश आप बात करें, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को एक साथ मिक्स करके हम ले चल रहे हैं, इसलिए बच्चों डबल वीडियो बनाने से बढ़िया है सब बातों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम पर चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है। एन, इसको अगर हम करना चाहें, एन इंसिडेंट रेज पैरेलल, इंसिडेंट रेज पैरेलल ऑफ principal axis of lens after refraction pass through the focus। किससे होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। आर अपीयर्ड या प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से आपने देखा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। एन इंसिडेंट रेज, आपतित किरण जिसे कहेंगे आप सभी लोग, आपतित किरण पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, किस पर? लेंस के। लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द फोकस। तो इसका चित्र आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आपके सामने जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इसमें 2 बातें हैं, होकर जाती हैं, अदरवाइज अपीयर्ड होती है, प्रतीत होती हैं। क्योंकि आपको कितने लेंस बताए गए हैं? 2 लेंस।
तो फिगर इसी के नीचे ड्रा करेंगे। हिंदी वाले हिंदी में लिखकर फिगर ड्रा करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में फिगर ड्रा करेंगे लिखकर। यहाँ पर हम फिगर अब ड्रा करते हैं। आइए देखते हैं नियम के अकॉर्डिंग हम फिगर को ड्रा करते हैं। आइए फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कैसे ये चित्र बनेगा। जाती हुई प्रतीत होती है किसमें, आपका कौन, आपको पता है कितने लेंस होते हैं, मेनली 2 लेंस। ये क्या है आपका कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स में मिड पॉइंट को हम आप क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे इसको, ऑप्टिकल सेंटर। पास पैरेलल ऑफ द अर्थ, लाइन हुज पास ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, जो किससे होकर जाती है, मुख्य प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। किसके समांतर होती है, पृथ्वी के समांतर होती है। इसको क्या कहते हैं हम सभी लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया आपका एक्सिस, और ये क्या हो गया लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अब मुख्य अक्ष के समांतर हम चलाते हैं। रेज को किसके समांतर चलाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखिए, ये रेज देखिए पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए रेज हैं, आपको लाइट को सजो क्या मानोगे, रेज मानोगे। किससे होकर जाएंगी, ये फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, मान लीजिए यहाँ फोकस है तो ये फोकस से होकर जाएगी। ये नियम आपके समझ में आ गया होगा। देखिए हम एक रेज को लेकर समझाएंगे जिससे बात समझ में आ जाएगा आपकी। ठीक, अदरवाइज आप यहाँ से भी चला सकते हो, आपकी इच्छा है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलेगी, जब रिफ्रैक्शन होगा तो किससे होकर जाएगा, फोकस से। देखिए ये फोकस से होकर जा रहा है, बात समझ में आ गया। ये पैरेलल चलाया गया और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे होकर जाएंगी, फोकस से। ठीक, इसी प्रकार से आपके सामने एक चित्र और बनेगा। वो क्या है, इसमें वास्तव में जाती हैं, परंतु आपके कॉनकेव जो लेंस होता है उसमें क्या होता है, अपीयर्ड होती हैं। वास्तव में जाती नहीं बल्कि केवल प्रतीत होती हैं। तो ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया इसका क्या हो गया, आप सभी लोग ध्यान रखिए, चित्र को बनाते समय सदैव स्केल का इस्तेमाल करिए, तभी आप बात समझ पाओगे। जो कथन कहा गया उसी की कार्डिंग कर रहे हैं। ये हो गया आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको ये भी पता है कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। इसको सेकेंडरी फोकस कहा जाएगा। कौन सा फोकस, ये सेकेंडरी फोकस। और इसको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी फोकस ये है इसमें, और प्राइमरी फोकस ये। और आपको पता है फोकस लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ जो होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस तक की दूरी जो होगी उसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। और फोकल लेंथ आपका चाहे प्राइमरी फर्स्ट फोकल लेंथ हो या आपका सेकेंडरी हो, दोनों वैल्यू क्या होते हैं, समान होते हैं। अच्छा, यहाँ से देखें पैरेलल चलाएंगे। रेज को किसके पैरेलल चलाना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, पैरेलल चलाना है। किसके पैरेलल चलाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज, ये देखिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला दिया। ठीक, इसको आप क्या करते हैं, यहाँ से बीच में एक साइन लगा दीजिए जहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, ये रेज गया, उसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होने के बाद किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। ये देखिए फोकस इसका यहाँ है। ठीक, आपके मन में होगा कि पार कर जाएगा, पार नहीं होगा। ये देखिए रेज यहाँ से होकर जाएगा, फोकस जाएगा नहीं बल्कि जाती हुई प्रतीत होगी, ये आउट हो जाएगा ऐसे। ये देखिए यहाँ वास्तव में डॉट डॉट बनाना चाहिए, जाती हुई प्रतीत होंगी, और रियल में कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बात कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसे यहाँ से देखिए दूसरा रेज से भी हम आपको समझा देते हैं। पैरेलल रेज को चलाते हैं। देखिए ये इंसिडेंट रेज है, पैरेलल चल रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो ये कहाँ जाएगा आपका, ये देखिए आउट हो गया, डाइवर्ट। आपको पता होना चाहिए डाइवर्ट और कन्वर्ज लेंस के बारे में हमने बताया, डाइवर्ट कर देगा। ये देखिए इस प्रकार से दोनों नियम, दोनों फिगर के माध्यम से आपने जान गया। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पास टू द फोकस। आइए सेकंड लॉ पर बात करते हैं। आइए सेकंड नियम को जानते हैं, क्या है इसका सेकंड लॉ। आपका फर्स्ट लॉ का ये क्या होता है, अपोजिट होता है। आपको पता होना चाहिए, प्रथम नियम में आपको सुझाया गया कि आपका जो रेज था वो पैरेलल चल रहा था, किससे होकर गया था, फोकस से। जस्ट उल्टा लगा दीजिए। अब की बार रेज को हम किससे चलाएंगे, फोकस से। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण किसके पश्चात,
अपवर्तन, लेंस में कौन सा नियम लगता है? अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के बाद किससे होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर इन इंग्लिश अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को एक साथ लेकर चलना है। एन इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट, एन इंसिडेंट रेज, एन इंसिडेंट रेज passing through the focus, passing through the focus after refraction, after refraction, after refraction, after refraction pass through the, after reflection through the lens parallel, after reflection through the lens, lens pass parallel, pass parallel of principal axis। बात कुछ समझ में आ गया होगा हमारा क्या कहने का मतलब है। इंसिडेंट मतलब होता है आपतित किरण। आपतित किरण किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से। जब फोकस से होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो जब ये लेंस से होकर गुजरती है तो क्या हो जाता है? उसमें रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, किससे होकर जाती है? लेंस से होकर जाती है, लेकिन किसके पैरेलल हो जाती है? पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। आइए इसका फिगर के माध्यम से हम जानते हैं कैसे डिजाइन होगा। फिगर से आइए देखते हैं। आपके सामने दो लेंस होगा, उस पर बात करते हैं चित्र से। जो अभी स्टेटमेंट था उसी के नीचे आपको क्या करना होगा? फिगर को डिजाइन करना होगा। आपके सामने दो लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? कॉनकेव बनाया। ठीक, कॉनकेव में जो मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। पैरेलल जो लाइंस ऑप्टिकल सेंटर से अर्थ के निकलती है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके आपको पता होना चाहिए दो फोकस होता है, सेकेंडरी फोकस और प्राइमरी फोकस। तो जस्ट अपोजिट आपको लगाना है, तो यहाँ इसको फोकस नाम दे देते हैं। इस फोकस से होकर चला देते हैं प्रकाश रेज को। ये देखिए, प्रकाश रेज को चला देते हैं ऐसे कुछ। यहाँ से ऐसे टार्च जलाइए, या आप दैनिक लाइफ में देखे होंगे वो क्या बोलते हैं, लेजर एक मिलता है बाज़ार में, 12-14 रुपये का होगा। कितने का होगा भाई? हमें नहीं पता है। अच्छे चौहान से पूछ लेना, बता देंगे। बहुत सस्ता वो बताते हैं। हाँ, तो ये देखिए रेज ऐसे गया। ठीक, जाने के बाद ये क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये जाकर लेंस से टकराने के बाद रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया? समांतर। इसके समांतर ये निकल रहा है। यही नियम कह रहा है आपका। फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। जस्ट आपका सेकंड चित्र बनेगा ये कॉन्वेक्स में था, कॉन्वेक्स लेंस था, और ये क्या है आपका? कॉनकेव है। क्या आपका? कॉनकेव। कॉनकेव में बनाते हैं फिगर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे चित्र समझाने में आपको। इसको कहेंगे फोकस। फोकस से होकर चलाइए रेज को। किससे होकर चलाएंगे? फोकस से। चाहे उधर से चला दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोकस से आप रेज को चलाएंगे। ये देखिए, ये फोकस से होकर जाना चाहिए ऐसे नियमतः। ये ऐसे डाइवर्ट करेगा बाहर की ओर, लेकिन ये बाहर की दिशा में ना जाकर क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या होगा? पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये नियमतः सीधा जाना चाहिए था। ऐसे रेज जा रही है, लेकिन सीधा ना जाकर क्या होगा? घूम जाएगा, और क्या हो जाएगा? पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस। ध्यान दीजिए, चित्र बनाना बहुत अनिवार्य होता है, इसमें नहीं बात समझ नहीं पाओगे आप सभी लोग। आइए थर्ड ला जानते हैं इसका। तीसरा नियम ये बताता है ऑप्टिकल सेंटर से होकर चलने वाली रेज।
किससे होकर चलने वाली? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात। अपवर्तन के बाद क्या होती हैं? सीधी निकल जाती हैं। क्या होती हैं? सीधी निकल जाती हैं। ध्यान दीजिए, प्रकाशिक केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं? सीधी निकल जाती हैं। इन इंग्लिश अगर कहो, ए रा पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ए रा पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर of the lens goes straight means सीधा, straight goes straight without deviation कहिए या रिफ्रैक्शन कहिए। डेविएशन मीन्स होता है विचलन, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। विदाउट डेविएशन, ओके, विदाउट डेविएशन। इस प्रकार से आपने देखा तृतीय नियम का स्टेटमेंट, प्रकाशिक केंद्र से होकर चलने वाली रेज किरण अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती हैं। ए रेज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। आइए इसका फिगर देखते हैं क्या होता है। आपके सामने दो लेंस आएंगे, उसके फिगर को इसी के नीचे आपको जस्ट जरा करना होगा। और ध्यान दीजिए, काफ़ी आप अनिवार्य रूप से अपना अप्रोच करते रहिए। जो बातें ना समझ में आवे अवश्य आप कमेंट में शेयर कीजिए। थर्ड लॉ का हम चित्र आपके सामने ड्राइव करते हैं। ये देखिए आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा आप पटरी का इस्तेमाल करें। आप इस फिगर को ड्रा करने के लिए हमेशा स्केल का इस्तेमाल करें। तो देखिए हम कहाँ से चलाते हैं लाइट को। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जब चलाएंगे तो सीधी निकल जाएगी, ठीक, चाहे जहाँ से आप चलाइए। ऑप्टिकल सेंटर इसी का डेफिनेशन में भी आपको बताया गया। ये क्या है आपका? कॉनकेव लेंस। क्या है ये? कॉनकेव लेंस। मिड पॉइंट को क्या कहेंगे आप सभी लोग? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यही है, ध्यान रखिएगा। मिड पॉइंट ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से होकर चलने वाली रेज क्या होता है? विदाउट डेविएशन क्या होता है? सीधी निकल जाती है। ये देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। इस प्रकार से आपने उपरोक्त 3 नियम को जाना। उपरोक्त 3 नियम में से किन्हीं 2 नियम का क्या करते हैं? उपयोग में लाएंगे। प्रतिबिंब आरेख को बनाने के लिए